हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.0। कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.0 आपका ऐसा चैनल है जिसमें आपके एकेडमिक क्लासेस तो चलती ही हैं, जैसे हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम की इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है और आपके कंपटीशन की भी तैयारी करवाता है। तो आप चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बेल को दबाएं, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज हम कंपटीशन पे कुछ बात करने वाले हैं। इसमें आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बताएंगे, क्योंकि परसेंटेज और स्क्वायर रूट हम आपको निकालना बता चुके हैं और आज प्रॉफिट लॉस बताएंगे। तो अब कंपटीशन की बात पे जैसे सबसे समस्या होती है कि आपको मैथ में आता सब है, मैथ हो या रीजनिंग आता सब है, क्वेश्चन होते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। कारण क्या होता है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने नहीं कर पाते जितने की रिक्वायरमेंट होती है। आप कट ऑफ में नहीं आते, बाहर हो जाते हैं। तो कट ऑफ पे आने के लिए क्या क्वेश्चन आप लगाते, मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम में आप वही फ्लॉप होके वापस आ जाते हैं। कारण क्या होता है, आपको मैथ आती है, मैथ का हर चैप्टर आता है, जैसे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, प्रॉफिट लॉस, SI एंड CI, एवरेज और भी जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको आते हैं मैथ में। सिंप्लीफिकेशन भी आता है, नंबर सिस्टम भी आता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी आता है। वही आप रीजनिंग की बात कर लें तो आपको रीजनिंग में भी आता है, आपको ऑड इवन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, पजल सॉल्व करनी आती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट आता है, सब कुछ आता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग आती है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं जितने की ज़रूरत होती है। आप जैसे आप इस समय वैकेंसी आई हैं ग्रामीण बैंक की, RRB IBPS की आई हैं, तो उसमें प्री एग्ज़ाम में 45 मिनट्स दिए होते हैं 80 क्वेश्चंस के लिए। तो 80 क्वेश्चंस सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो 70+ क्वेश्चन करके आते हैं। तो 70+ यहाँ तो 80 करके आते हैं, मतलब आपको पर क्वेश्चन 20 सेकेंड अगर आप लेते हैं, 20 से 25 सेकेंड, और कुछ होते हैं उसमें 30 सेकेंड, एक में भी मिनट लग जाता है। मतलब आप आसान क्वेश्चन जो हैं जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गई या सिंप्लीफिकेशन, उनमें अगर आप 10 से 15 सेकेंड लेते हैं, और अगर टफ क्वेश्चन है या पजल बिठाने में आपको टाइम लग गया तो 1-2 मिनट लग गए, तो उस हिसाब से अगर आप 45 मिनट में अगर क्वेश्चन आप 75 लगभग कर पाते हैं तो प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो पाता है, वरना आप बाहर हो जाते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, आता मुझे सब है लेकिन एग्ज़ाम में कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते हैं और पुराने मेथड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, नई ट्रिक्स खोजने की कोशिश नहीं करते, ना खुद से ना किसी चैनल से। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको हम हर ट्रिक अब उपलब्ध कराएंगे जो आपको क्वेश्चन को आसान बना सके और 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सके। तो पूरा वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज हम आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएंगे, कुछ बेसिक जानकारी देंगे जो आप हथकंडे अपनाते आए हैं एग्ज़ाम में अभी तक। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आप क्वेश्चन को, जिससे आप 10 से 15 सेकंड में यूँ चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए आज प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। लाभ कब होगा? जब आप कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे। लॉस हानि भी जब होगी जब आप कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे। मतलब प्रॉफिट लॉस आपका पूरा चैप्टर जो है आपके मार्केट पे डिपेंड है। आपको मार्केटिंग आती है तो आप इसको देखिए। और इसमें प्रॉफिट होता, लॉस होता है, और विक्रय मूल्य जिसको आप बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य होता है जिसको आप बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य जिसको बोल सकते हैं मार्क प्राइस। तो आप ये 5 चीज़ें हैं। बट्टा आता है मतलब डिस्काउंट, तो वो भी आपको बताएंगे। पहले आप बेसिक जानकारी, प्रॉफिट कब होगा? जब कुछ खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं उससे ज़्यादा रुपयों में, तो आपको प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है? जब बेचते हैं, जैसे 10 रुपये खरीद के लाए, 8 की बेच दिया, लॉस हो गया 2 रुपये का, तो नुकसान हो जाता है।
तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, खरीद विक्रय, और अंकित मूल्य जो आपको प्रिंटेड होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए आप सबसे पहले अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट होता है जब कोई चीज़ खरीद, प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य, मतलब आप कोई 10 रुपये की चीज़ खरीद के लाए 15 में बेच रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, मतलब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो आप क्रय मूल्य उसमें से घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाएंगे, तब आपका प्रॉफिट निकलेगा। मतलब P इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। जब आप कम में खरीद के और ज़्यादा में बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है। अगर यही प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज हो या कॉस्ट परसेंटेज हो, दोनों कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज पे प्रॉफिट लिखेंगे जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, नीचे कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? 100 से। प्रॉफिट निकालते हैं तब इस तरीके से। अगर ये अब लॉस की बात की जाए तो लॉस में क्या होता है? लॉस आप निकालेंगे तो लॉस कब होता है? जब आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं महंगी और सस्ते में बेच देते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका कम होता है, कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा होगा और आप बेचेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस अधिक कम होगा, कॉस्ट प्राइस अधिक होगा। जैसे कॉस्ट प्राइस, लॉस जब निकालते हैं मतलब जो खरीद के लाते हैं क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाना पड़े बेचने वाला सेलिंग प्राइस, तब आपका लॉस हो जाता है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए फिर वही जितना लॉस हुआ है लॉस निकालते हैं अपॉन में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हानि और लाभ दोनों ही आपके क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसमें भी 100 से। ये आपके कुछ फार्मूले होते हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये है बेसिक जानकारी।